हिडन पोटेंशियल, द साइंस ऑफ अचीविंग ग्रेटर थिंग्स। सिंप्लीफाइड विस्पर्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाइफ चेंजिंग बुक्स का सार एंगेजिंग और थॉट प्रोवोकिंग तरीके से लेकर आते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें, जो आपको खुद भी पता नहीं था। साउंड्स फैसिनेटिंग, डजंट इट? यही एडम ग्रांट अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक हिडन पोटेंशियल, द साइंस ऑफ अचीविंग ग्रेटर थिंग्स में एक्सप्लोर करते हैं। यह किताब रिवील करती है कि कैसे ऑर्डिनरी बिगिनिंग्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स में बदला जा सकता है। चलिए, इस किताब की उन इनसाइट्स की गहराई में जाते हैं जो आपके सक्सेस और ग्रोथ को देखने का नजरिया बदल सकती हैं। शुरुआत करते हैं एक इनक्रेडिबल स्टोरी से। प्रोलॉग, ग्रोइंग रोजेस फ्रॉम कॉन्क्रीट। एडम ग्रांट अपनी किताब की शुरुआत रेजिंग रूक्स की इंस्पायरिंग स्टोरी से करते हैं। यह हार्लेम की एक चेस टीम थी जिसने तमाम ऑड्स को डिफाई करके नेशनल चैंपियंस का खिताब जीता। ये बच्चे लो इनकम नेबरहुड से आए थे और एलीट प्राइवेट स्कूल टीम्स को टक्कर दी। ये सब मुमकिन हुआ ग्रिट, मेंटोरशिप और पोटेंशियल पर विश्वास की वजह से। उनके कोच मॉरिस एशली ने डिसिप्लिन, कैरेक्टर और सेल्फ मास्टरी पर फोकस किया, इन्नेट टैलेंट पर नहीं। मॉरिस एशली की फिलॉसफी सिंपल लेकिन प्रोफाउंड थी। टैलेंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बट अपॉर्चुनिटी इज नॉट। उन्होंने इन बच्चों को डिसिप्लिन, इमोशनल रेजिलियंस और सेल्फ अवेयरनेस सिखाई। रिसोर्सेज और ट्रेनिंग की कमी के बावजूद रेजिंग रूक्स ने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और साबित किया कि सही एनवायरनमेंट और माइंडसेट हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। ग्रांट नेचुरल एबिलिटी से सक्सेस को डिफाइन करने के नोशन को चैलेंज करते हैं और असर्ट करते हैं कि अपॉर्चुनिटी और मोटिवेशन क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। वो रिसर्च से कनेक्ट करते हैं कि कैरेक्टर स्किल्स और परसिवियरेंस इन्नेट टैलेंट से ज्यादा मैटर करते हैं। पार्ट 1, स्किल्स ऑफ कैरेक्टर। ग्रांट कैरेक्टर स्किल्स पर फोकस करते हैं जो इंडिविजुअल्स को उनकी पोटेंशियल तक प्रोपेल करती हैं। क्रीचर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट ग्रोथ डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करने से इमर्ज होती है। सारा मरिया हस्बुन और बेनी लिविस, जो पॉलीग्लॉट्स बने, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। उन्होंने ऑकवर्डनेस और मिस्टेक्स को फेस किया और डिस्कम्फर्ट को प्रोग्रेस का सिग्नल बना लिया। इसी तरह कॉमेडियन स्टीव मार्टिन ने राइटिंग के डिस्कम्फर्ट को टैकल करके खुद को एक सेलिब्रेटेड एंटरटेनर में ट्रांसफॉर्म किया। ग्रांट एम्फसाइज करते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना लर्निंग और ग्रोथ के क्रिटिकल फैक्टर्स में से एक है। सारा और बेनी की ट्रांसफॉर्मेशन एक पावरफुल मैसेज अंडरलाइन करती है। सक्सेस इज अबाउट बिकमिंग कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। उन्होंने खुद को चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालकर अपने ब्रेन को अडेप्ट और फास्टर लर्न करने के लिए फोर्स किया। ह्यूमन स्पंजेस, सी स्पंजेस की तरह इफेक्टिव लर्नर्स अब्सॉर्ब और अडेप्ट करते हैं। ग्रांट मेलोडी हॉब्सन की स्टोरी शेयर करते हैं, जो चैलेंजिंग चाइल्डहुड से राइज करके एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर बनी। उन्होंने रिलेंटलेस नॉलेज परस्यूट और अडेप्टेबिलिटी से एडवर्सिटीज को स्टेपिंग स्टोन्स में बदला। द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का लिटरेसी पर एम्फेसिस इस बात को हाईलाइट करता है कि कॉग्निटिव स्किल्स एफर्ट को एम्पलीफाई करती हैं और नॉलेज इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज को ट्रांसफॉर्म करती है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की सक्सेस ब्लाइंड फेथ से एजुकेटेड एंगेजमेंट में शिफ्ट पर बेस्ड थी। मेलोडी हॉब्सन की जर्नी भी यही इलस्ट्रेट करती है कि नॉलेज एक्वायर करना और उसे अप्लाई करना गेम चेंजर है। द इम्परफेक्शनिस्ट्स, इम्परफेक्शन इनोवेशन को फॉस्टर करती है। ग्रांट बताते हैं कि रेजिलियंस और मिस्टेक्स से सीखना ग्रेटनेस को अचीव करने की है। जब इम्परफेक्शन को हार्नेस किया जाए तो वो ग्रोथ का टूल बन जाती है, न कि हिंड्रेंस। सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स जिन्होंने इनिशियल फेलियर्स के बावजूद थ्राइव किया, उनके पैरेलल्स खींचते हुए ग्रांट बताते हैं कि प्रोग्रेस फ्लॉज को एम्ब्रेस करने में ही होती है। पार्ट 2, स्ट्रक्चर्स फॉर मोटिवेशन। सस्टेन्ड प्रोग्रेस के लिए सही मोटिवेशनल फ्रेमवर्क्स जरूरी हैं। स्कैफोल्डिंग टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। ग्रांट स्कैफोल्डिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। टेम्पोरेरी सपोर्ट जो इंडिविजुअल्स को हायर क्लाइम करने में मदद करता है। मॉरिस एशली की टीचिंग मेथड्स जैसे चेस लेसन्स की शुरुआत एंड गेम्स से करना,
रेजिंग रूक्स की सक्सेस के लिए फाउंडेशन बनी। स्कैफोल्डिंग लर्नर्स को सेल्फ रिलायंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ इंडिपेंडेंटली स्टैंड करने के लिए इक्विप करती है। स्कैफोल्डिंग सिर्फ हेल्प देने का नाम नहीं है, ये जानने का भी नाम है कि कब पीछे हटना है। अपने प्लेयर्स को इंडिपेंडेंटली थिंक करने के लिए एम्पावर करके एशली ने उन्हें चेस बोर्ड से बाहर की चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर किया। इन्फ्यूजिंग पैशन इनटू प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस काफी नहीं है, पैशन ही सस्टेन्ड एफर्ट को ड्राइव करता है। ग्रांट उन इंडिविजुअल्स की स्टोरीज शेयर करते हैं जिन्होंने मंडेन रूटीन्स को एक्साइटिंग चैलेंजेस में बदल दिया और मास्टरी में जॉय पाया। वो एम्फसाइज करते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट्स को प्रैक्टिस रूटीन्स के साथ अलाइन करने से मोटिवेशन एनहांस होता है और ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। When passion meets practice, the mundane transforms into a mission. यह अलाइनमेंट टफ टाइम्स में भी मोटिवेशन को अलाइव रखता है। Getting unstuck. प्रोग्रेस रेयरली लिनियर होती है। ग्रांट पिवटिंग और डिटूर्स को स्टैग्नेशन ओवरकम करने का तरीका बताते हैं। एक्सपेरिमेंट और अडेप्ट करने की विलिंगनेस मोमेंटम को अलाइव रखती है। वो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं जिन्होंने क्रिएटिव सॉल्यूशंस और रेजिलियंस के जरिए सक्सेस पाई। बीइंग स्टक इजंट फेलियर, इट्स एन इन्विटेशन टू इनोवेट एंड रीडिस्कवर मोमेंटम। डिफाइंग ग्रेविटी। ग्रांट सिस्टेमिक बैरियर्स ओवरकम करने में डिटर्मिनेशन और कलेक्टिव सपोर्ट की इंपॉर्टेंस एक्सप्लोर करते हैं। कम्युनिटी और मेंटरशिप की पावर को वो पर्सनल और सोसाइटल ब्रेक थ्रूज अचीव करने के लिए अंडरस्कोर करते हैं। कम्युनिटी और मेंटरशिप वो विंग्स हैं जो इम्पॉसिबल को अचीवेबल बनाते हैं। पार्ट 3, सिस्टम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। पोटेंशियल अनलॉक करने वाले एनवायरनमेंट्स क्रिएट करना जरूरी है। ओपनिंग डोर्स एंड विंडोज। ग्रांट सिस्टेमिक चेंज की इंपॉर्टेंस स्ट्रेस करते हैं, जैसे स्कूल सिस्टम्स को रिफॉर्म करना या हायरिंग प्रैक्टिसेस को रीथिंक करना। छोटे छोटे शिफ्ट्स प्रोफाउंड इंपैक्ट्स ला सकते हैं। वो सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स हाईलाइट करते हैं जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स के लिए प्लेइंग फील्ड लेवल करती हैं। सिस्टेमिक चेंजेस रिपल थ्रू जनरेशंस, ऑफरिंग होप टू द मार्जिनलाइज्ड। एवरी चाइल्ड गेट्स अहेड। वो सक्सेसफुल एजुकेशन मॉडल्स शोकेस करते हैं, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज में इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रायोरिटाइज करके वाइड स्प्रेड सक्सेस अचीव की जाती है। माइनिंग फॉर गोल्ड। हिडन पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए सरफेस लेवल मेट्रिक्स से आगे जाना पड़ता है। ग्रांट ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन मेथड्स को क्रिटिक करते हैं और होलिस्टिक अप्रोचेस एडवोकेट करते हैं। ट्रू टैलेंट लाइज बीनीथ द सरफेस। डायमंड्स इन द रफ। जॉब इंटरव्यूज से लेकर कॉलेज एडमिशंस तक ग्रांट बेहतर मैकेनिज्म्स की बात करते हैं जो ओवरलुक्ड टैलेंट को आइडेंटिफाई और कल्टीवेट कर सकें। एपिलॉग। गोइंग द डिस्टेंस। ग्रांट रीइंफोर्स करते हैं कि प्रोग्रेस स्टेटस के बारे में नहीं बल्कि ग्रोथ के बारे में है। उनके एक्शनेबल इनसाइट्स एस्पिरेशन को एम्बिशन से ऊपर रखते हैं, लर्निंग को परफेक्शन से प्रायोरिटाइज करते हैं और ऐसे सिस्टम्स में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं जो सबका पोटेंशियल अनलॉक कर सकें। तो दोस्तों, यही था एडम ग्रांट की बुक हिडन पोटेंशियल का सार। सिंप्लीफाइड विस्पर्स बिलीव करता है कि हर इंसान ग्रेटनेस अचीव कर सकता है, बस सही टूल्स और माइंडसेट की जरूरत होती है। अगर ये समरी आपको इंस्पायर करे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। लेट्स कीप ग्रोइंग टुगेदर, वन स्टोरी एट अ टाइम।